अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ अल्कोहलिक एनोमिया स्टेप नंबर 11 की। जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने जो है 10 स्टेप्स को क्लियरली जो है डिफरेंट वीडियोस के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया। अगर कोई शख्स जो है नशा छोड़ना चाहता है और वो जो है उसका इरादा पुख्ता है और वो जो है 10 स्टेप्स को फॉलो कर चुका है, तो अब उसे चाहिए कि वो जो है स्टेप नंबर 11 पर आए और 11 को समझने की कोशिश करे और उसके मुताबिक वो जो है ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे। स्टेप नंबर 11 है क्या? उस शख्स को चाहिए जो नशा करता है कि दुआ और दुआओं की मदद से जो है अपना इलाज करवाने की कोशिश करे और अल्लाह ताला से एक ऐसा मजबूत रिश्ता कायम कर ले कि वो जो है सारी ज़िंदगी अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। तो जो शख्स जो है जो नशा छोड़ना चाहता है और उसने जो है पिछले 10 स्टेप्स के ऊपर जो है पुख्तगी के साथ अमल कर लिया है और अब जो है उस शख्स का इरादा कि मैंने ज़िंदगी भर के लिए नशे से दूर रहना है, तो नशे से दूर रहने के लिए जो है वो मुख्तलिफ जो है अद्वियात का इस्तेमाल करे जो डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक हो, जो डॉक्टर से उसने प्रेस्क्राइब करवाई हो, बजाय उसके कि वो जो है किसी दोस्त, बजाय उसके कि वो जो है किसी फैमिली मेम्बर्स के कहने पे, बजाय उसके कि कोई थर्ड पार्टी से वो जो है ले, वो जो है डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्योंकि जब नशे का मरीज़ जो है वो नशा छोड़ता है तो बहुत सारी जो है फ़िज़िकल बीमारियां जो है उसके सामने आ रही थी, फ़िज़िकल बीमारियों की अलामतें जो है वो फेस कर रहा होता है, इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है। तो इसीलिए फ़िज़िकल सिम्टम्स को डील करने के लिए जो है मेडिसन अद्वियात की ज़रूरत होती है। अगर वो जो है जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास विज़िट करता है, अगर वो जो है प्रॉपर्ली साइकेट्रिस्ट के पास विज़िट करता है जहाँ पूरी टीम है, जहाँ साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं और इसके साथ साथ जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, तो वहाँ जो है इसका इलाज और भी इजी हो सकता है। अगर कोई शख्स जो है जो नशा छोड़ना चाहता है और वो जो है 11 स्टेप पर आ गया, तो अब उसे क्या करना चाहिए? दुआ और दुआओं की मदद से, दुआ उसने अल्लाह ताला से दुआ कर ली है और इरादा पुख्ता कर लिया, पिछले जो 10 स्टेप्स हैं जो गुजरे हैं उनको जो है फॉलो कर लिए हैं, तो अब उस शख्स को चाहिए कि वो जो है अल्लाह ताला के साथ भी मजबूती से रिश्ता जोड़ के रखे और अद्वियात से भी अपना इलाज करवाए। क्योंकि नशे के बाद जो है नशे के मरीज़ की डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। नशा छोड़ दिए तो नशा छोड़ने के जो है फ़ौरन बाद भी कुछ अलामतें हैं सामने आना शुरू हो जाती हैं, 1-2 दिन जो है गुजरने के बाद भी अलामतें शुरू हो जाती हैं, जिसमें जो है बहुत सारी जो है लोगों को कॉन्स्टिपेशन लग जाते हैं, बॉडी पेन्स होती है, इसके अलावा हेडेक होता है, इसके अलावा जो है वो ऐसा लगता है उनको कि थकावट का एहसास है और इसके अलावा जो है जो साइकोलॉजिकल सिम्टम हैं उसमें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, अजीब सी कैफियत होती है, कोई सही से फैसला नहीं ले पाते। तो इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर कोई शख्स नशा छोड़ना चाहता है तो उस शख्स को चाहिए कि वो जो है डॉक्टर्स यानी कि साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट से लाजमी रब्ता करे, ताकि वो जो है मेडिसिन से भी अपना इलाज करवा सके, बज़रिए बातचीत साइकोलॉजिस्ट से भी अपना इलाज करवा सके और इसके साथ साथ जो है वो अपना रिश्ता इतना का मजबूत कर ले उस ज़ात के साथ जो बेनियाज है, जो हमेशा जो है जिसने दावा किया है और लोगों की सेहत को बेहतर बनाया है, उस ज़ात के साथ, और जो है जिसका कोई शरीक नहीं है उसके साथ इतना का रिश्ता मजबूत कर ले कि वो जो है हमेशा अपने इलाज को लेकर कॉन्शियस रहे, एक अच्छी ज़िंदगी को लेकर कॉन्शियस रहे, ताकि वो जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। तो नशे के मरीज़ के लिए जो है अद्वियात बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब नशे का मरीज़ जो है नशा छोड़ते तो अद्वियात जो है लाजमी होती है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। डिटॉक्सिफिकेशन वो होती है कि इंसान की जो एक्टिव सिम्टम्स होती है नशा छोड़ने के बाद वो जिस्मानी भी हो सकती हैं, जहनी भी हो सकती हैं और उनके लिए मेडिसिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मेडिसिन के लिए हमेशा डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है नशा करने वाले दोस्त से हेल्प लें कि आपने जो है इतने दिन नशा किया था और फिर छोड़ा है तो कैसे छोड़ा है, बजाय इसके कि ऐसे जो है इंसान से जो प्रोफेशनल ना हो उससे मदद लें, आप जो है डायरेक्टली प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट से मिलें, ताकि आप जो है वो रहनुमाई कर सकें और आप जो है एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है स्टेप नंबर 11 समझ आ गया होगा। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे जो है व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اوکے, اللہ حافظ, اللہ نگہبان.